नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 24 अप्रैल 2013 को केरल में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम पूरे आजादी के आंदोलन की ओर नजर करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत की आजादी के आंदोलन की पीठिका तैयार करने में सबसे बड़ा योगदान किसी ने दिया तो हमारे संतों ने दिया, महापुरुषों ने दिया, सन्यासियों ने दिया, जिनके पुरुषार्थ के कारण सामाजिक एकता का काम निरंतर चलता रहा है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधि से जुड़ा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधि में एक महत्वपूर्ण संस्कार कार्यक्रम होता है प्रातः स्मरण का। और जब हमें प्रातः स्मरण सिखाया गया था उसी समय से प्रतिदिन सुबह परम पूज्य ब्रह्मलीन नारायण गुरु स्वामी का स्मरण करने का सौभाग्य मिलता था। आज देश की जिन समस्याओं की ओर हम देख रहे हैं उन समस्याओं की तरफ नजर करें और श्री नारायण गुरु स्वामी की शिक्षा पर नजर करें तो हमें ध्यान में आता है कि अगर यह देश श्री नारायण गुरु स्वामी की शिक्षा दीक्षा के कदमों पर चला होता तो आज हमारे देश का ये हाल न हुआ होता। श्री नारायण गुरु स्वामी ने समाज जीवन की शक्ति बढ़ाने की मूलभूत तत्वों पर सबसे ज्यादा बल दिया था। आज समाज में किसी न किसी स्वरूप में अस्पृश्यता आज भी नजर आती है। हमारे संतों के प्रयत्नों के द्वारा समाज जीवन की छुआछूत कम होती गई, लेकिन राजनीतिक जीवन में छुआछूत और भी बढ़ती चली जा रही है। यह देश स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मना रहा है और जब हम स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं तब इस बात का भी संयोग है श्री नारायण गुरु स्वामी उनके जीवन में भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में स्वामी विवेकानंद जी का सीधा सीधा संबंध आया था। हम पूरे आजादी के आंदोलन की ओर नजर करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी भारत की आजादी के आंदोलन की पीठिका तैयार करने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी ने दिया है तो हमारे संतों ने दिया है, महापुरुषों ने दिया है, सन्यासियों ने दिया है, जिनके पुरुषार्थ के कारण एक समाज जागरण का काम, सामाजिक चेतना का काम, सामाजिक एकता का काम निरंतर चलता रहा और उसी का परिणाम हुआ कि देश के आजादी के आंदोलन के लिए एक मजबूत पीठिका का निर्माण हुआ। 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज ये मान करके चलते थे कि अब हिंदुस्तान को हजारों साल तक गुलाम बनाए रखा जा सकता है, अब हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद पूरी 3 शताब्दी की ओर देखा जाए तो इस देश में इन महापुरुषों की एक श्रृंखला रही है और उस श्रृंखला के कारण निरंतर हिंदुस्तान का कोई एक राज्य ऐसा नहीं होगा, हिंदुस्तान का कोई समाज ऐसा नहीं होगा, हिंदुस्तान का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि जहां पर पिछली 3 शताब्दी के अंदर कोई न कोई ऐसे महापुरुष के जन्म न हुआ हो जिस महापुरुष ने सामाजिक संस्कारों के लिए, समाज सुधार के लिए, सोशल रिफॉर्मर के रास्ते काम न किया हो और समाज को जोड़ने का काम न किया हो। ऐसा पिछली 3 शताब्दी में किसी भूभाग में नहीं मिलेगा। चाहे स्वामी रामदास हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी दयानंद से लेकर के स्वामी श्रद्धानंद तक की परंपरा हो, चाहे बसवेश्वर हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो,
चाहे नरसिंह मेहता गुजरात में हो, इस देश के अंदर ऐसी एक परंपरा रही। और केरल में भी पूज्य नारायण स्वामी कहो या अयंकाली जी कहो, इन सब के परंपरा के कारण हिंदुस्तान के अंदर इस चेतना को जागरूक रखने में सफलता मिली थी। इन महापुरुषों ने त्याग और तपस्या के द्वारा देश में एक जागरण का काम किया, देशभक्ति जगाने का काम किया, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और परंपरा को जगाने का काम किया। और उसके कारण भारत के आजादी के आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी पीठिका तैयार हुई। लोगों को लगता है कि दुनिया की अनेक परंपराएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक समाज जीवन की परंपराएं ध्वस्त हो गई। इतिहास के किनारे जाकर के उन्होंने अपनी जगह ले ली, आज उनका कहीं नामो निशान नहीं रहा। लोग पूछते हैं क्या कारण हुआ कि हजारों साल हुए ये समाज, ये संस्कृति, ये इस देश की परंपरा ये मिटती क्यों नहीं? ये पूरे विश्व के अंदर एक सवाल उठाया जाता है। और इसके कारण समाज जीवन में अगर हम बारीकाई से देखें कि हजारों साल हुए, हमारी हस्ती मिटती क्यों नहीं? मिटती इसलिए नहीं है, हजारों साल में हमारे अंदर बुराइयां नहीं आई है, आई है। हमारे में विकृतियां नहीं आई है, आई है। हमारे समाज में बिखराव नहीं आया है, आया है। अनेक बुराइयां आने के बावजूद भी इस समाज की ताकत ये रही है कि हिंदू समाज ने हमेशा अपने ही भीतर संतों को जन्म दिया, समाज सुधारकों को जन्म दिया। एक नई चेतना, नया शास्त्र जगत जगत बनाने के लिए जो जो लोगों ने जन्म लिया, उन महापुरुषों के पीछे चलने का साहस दिखाया और अपनी ही बुराइयों पर वार करने की ताकत हमारे ही समाज में से पैदा होती थी। ऐसे महापुरुष हमारे समाज में से ही पैदा होते थे। और उन समाज महापुरुषों के पैकी एक बहुत बड़ा नाम केरल की धरती पर जन्मे हुए परम पूज्य नारायण स्वामी का है। श्री नारायण गुरु जी ने उस कालखंड में शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया। और आज अगर केरल गर्व के साथ खड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में, पूरे देश में केरल ने अपना एक रुतबा जमाया है। अगर उसके मूल में हम देखें तो 100-125 साल पहले ऐसे महापुरुषों ने शिक्षा के लिए अपना जीवन खपा दिया था। और उसके कारण ये सबसे बड़ा मजबूत फाउंडेशन, शिक्षा का मजबूत फाउंडेशन आज केरल की धरती पर नजर आता है। विश्व के कई समाज ऐसे हैं कि जो 20वीं शताब्दी तक नारी को बराबर का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे। विश्व के प्रगतिशील माने जाने वाले देश भी लोकतंत्र में विश्वास रखने के बावजूद भी महिला को मताधिकार देने के लिए सदियों तक तैयार नहीं थे। उस युग में भी हिंदुस्तान में ऐसे संत महात्माओं की परंपरा पैदा हुई जिन्होंने नारी कल्याण के लिए, नारी उद्धार के लिए, नारी शिक्षा के लिए, नारी समानता के लिए अपने आप को खपा दिया था और समाज के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास किया था। समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, वंचित ऐसे समाज की भलाई के लिए अनेक प्रकार के समाज सुधार के काम सदियों से चलते आए हैं। लेकिन जिन समाज सुधार के कामों में राजनीति जुड़ती है, वहां पर हेट्रेड का माहौल भी जन्म लेता है। एक का सुधार करने के लिए, एक को अधिकार देने के लिए दूसरे को नीचे दिखाना, दूसरे को हेट करना, दूसरे को दूर करना, दूसरे के खिलाफ बगावत का माहौल बनाना, ये एक परंपरा रहती है। लेकिन जब समाज सुधार के अंदर अध्यात्म जुड़ता है, तब सुधार भी हो, समाज टूटे भी नहीं। सुधार भी हो लेकिन नफरत की आग पैदा न हो। समाज में सुधार भी हो लेकिन जिनके कारण समाज में बुराई आई है उनको प्रति रोष का भाव पैदा न हो। उनको भी जोड़ना, इनको भी जोड़ना, सबको जोड़ करके चलने का काम जब समाज सुधार के साथ
आध्यात्मिक चेतना का मिलन होता है, तब इस प्रकार का परिवर्तन आता है। श्री नारायण गुरु के माध्यम से समाज सुधार और अध्यात्म इन दोनों का ऐसा अद्भुत मिलन था कि समाज में कहीं पर भी उन्होंने नफरत को जन्म देने का अधिकार किसी को नहीं दिया। हमारे देश में उस कालखंड की ओर अगर हम नजर करें, समाज के अंदर बुराइयों ने जब पूरी तरह समाज पर कब्जा जमाया हो, स्थापित हितों का जमावड़ा इसको बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिश करता हो, ऐसे समय ऐसे संत खड़े हुए जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन बुराइयों के खिलाफ लड़ने का संकल्प था और वो बुराइयों के खिलाफ खड़े हुए। समाज स्वीकार करे या न करे, वो बुराइयों के खिलाफ लड़ने के पीछे नहीं हटे और अपने जीवन को उन्होंने पूरी जिंदगी तिल तिल समाज सुधार के लिए घिस दिया। जिस समाज के अंदर ईश्वर भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हो, परमात्मा सब कुछ ऐसा माना जाता हो, उस कालखंड में भी इस देश में ऐसे सन्यासी हुए, वो कहते थे ईश्वर भक्ति बाद में करो, पहले दरिद्र नारायण की सेवा करो। दरिद्र नारायण भी भगवान का रूप होता है और उन गरीबों की भलाई करोगे, ईश्वर को वो प्राप्त हो जाएगा। ये संदेश देने की ताकत इस भूमि में थी। लेकिन जो लोग प्रगति करना चाहते हैं, वो सारे देश इन दिनों एक विषय पर बड़े आग्रह से बात करते हैं। अभी अभी अमेरिका में चुनाव समाप्त हुए, श्रीमान ओबामा ने दोबारा अपना प्रेसिडेंटशिप को धारण किया और दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने जो पहला भाषण किया, उस पहले भाषण में उन्होंने एक बात पर बल दिया और वो कहा कि स्किल डेवलपमेंट, हुनर सिखाओ लोगों को। जब तक हम व्यक्ति के हाथ में हुनर नहीं देते, जब तक उसको रोजगार की संभावनाएं नहीं देते, वो दुनिया में कुछ कर नहीं सकता। ये अमेरिका के समृद्ध देश की अर्थनीति के बीच भी स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार भी स्किल डेवलपमेंट की बात करती है और मुझे गर्व से कहना है कि अभी 21 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए गुजरात सरकार को विशेष रूप से सम्मानित किया। गुजरात इस देश में पहला राज्य है जिसने अलग स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय किया है और दुनिया का सबसे समृद्ध देश वो भी स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र देश वह भी स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। दुनिया भर के अंदर स्किल डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है, लेकिन मजा देखिए, 100 साल पहले केरल की धरती पर एक नारायण गुरु का जन्म हुआ, जिन्होंने 100 साल पहले स्किल डेवलपमेंट पर बल देने के लिए बातचीत नहीं, प्रयास किए थे।